हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हमने लास्ट वर्कशीट में 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे कि उसके बाद जो है ब्रिटिश जो कंपनी थी उसमें जो है कैसे चेंज किया और कैसे उन्होंने इस रिवोल्ट को दबाया। तो ये सारी बातें आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। द कंपनी फाइट्स बैक। Unawed by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with its all might. तो बेटा यहाँ पर क्या बताया गया है कि विद्रोह की जो है इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी थी, उसके बावजूद भी अंग्रेज जो है उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी उस रिवोल्ट को दबाने में। It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebel could be convicted with ease, and देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। उन्होंने क्या किया बेटे, इंग्लैंड से जो है उन्होंने रेनफोर्समेंट यानी जो अपने और सैनिक थे वो मंगवाए, नए जो है उन्होंने रूल बनाए। ठीक है, लोगों को जो रिवोल्ट जिन्होंने किया था उनको सजा देने के लिए उन्होंने जो रूल्स थे उनको भी चेंज कर दिया गया। और जो भी मेन सेंटर थे, ठीक है, जहाँ पर स्टॉर्म सेंटर क्या है बेटा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उनको उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से दबा दिया। वहाँ पर उन्होंने मेन फोकस किया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857। तो बेटा देखिए मई में जो है लगभग रिवोल्ट ये शुरू हुआ था और सितंबर तक चला ये मेन। और सितंबर में दोबारा अंग्रेजों ने क्या किया, सितंबर 1857 में दोबारा दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया। उससे पहले कब्जा जो है किसका हो गया था, जो रिवोल्ट थे, ठीक है, उनका कब्जा वहां पर हो गया। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो बेटा जो बहादुर शाह जफर थे, जिनको जो लास्ट मुगल शासक थे, ठीक है, मुगल रूलर थे, उनको उन्होंने क्या किया, उनको उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है सजा दी गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। तो बेटा क्या किया गया, उनकी वाइफ को और उनको उनकी वाइफ कौन थी, जीनत महल, उनको रंगून में जेल में भेज दिया गया और इन अक्टूबर 1858 वेयर ही डाइड इन 1862। और वहीं पर बेटा 1862 में क्या हुआ, उनकी डेथ जो है हो गई। और इसके साथ साथ बेटा जो बहादुर शाह जफर हैं, उनके बच्चों को, उनके जो बेटे थे उनके सामने ही उनको गोली भी मार दी गई थी। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च इन 1858। तो लखनऊ जो है उन्होंने उसको सीज कर लिया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड। रानी लक्ष्मीबाई भी जो है बेटा डिफीट हो गई, हार गई वो, एंड किल्ड इन जून 1858। और 1850 में उनको भी मार दिया गया। ए सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, ठीक है, रानी अवंतीबाई जो है उनको भी मार दिया गया। एंड तात्या टोपे एस्केप टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया। तात्या टोपे जो है वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में जो है भाग गए और उन्होंने वहाँ से फाइट को कंटिन्यू रखा एंड कंटिन्यू टू फाइट है गुरेलिया वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल्स एंड पीजेंट लीडर। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने, देखिए गुरेलिया वॉर क्या होता है, जो छापामार युद्ध होता है। तो उन्होंने जो ट्राइबल थे या कि वहाँ के जो आदिवासी थे, पीजेंट यानी जो फार्मर्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस युद्ध को जो है जिंदा रखा। ही वॉज कैप्चर्ड, वो पकड़े गए। ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। अप्रैल 1859 में वो पकड़े गए और उनको भी क्या किया गया, मार दिया गया। द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेस इंक्रीज डेजर्सन्स। तो बेटा क्या हुआ कि जो है सभी जो मेन नेता थे वो सब मर गए और विद्रोही जो ताकतें थी बेटा उनकी हार होने लगी। तो उससे क्या हुआ कि जो लोगों की हिम्मत थी, यानी लोग जो उनके साथ थे, उनकी भी हिम्मत टूटने लगी। एंड और वो जो है क्या हुआ, उन्होंने लोगों ने विद्रोहियों का जो रिवोल्ट कर रहे थे उनका साथ छोड़ दिया, जो रिबेलियन थे उनका साथ छोड़ दिया। Now the British also try their best to win back the loyalty of the people and they announce reward for it। और अब जो अंग्रेज थे
वो बेटे जो वहाँ के पीपल थे, इंडियन लोग थे, उनका विश्वास जो है जीतना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो उनके वफादार जो लैंड ऑनर्स थे उनके लिए उन्होंने रिवॉर्ड जो है उसको अनाउंस कर दिया, ठीक है, कि अगर लोग उनका साथ देंगे तो उनको जो है इनाम दिया जाएगा। ईयर्स आफ्टर रिबेलियन, तो बेटा जो रिबेल था, विद्रोह था, उसके बाद में क्या हुआ, द ब्रिटिश हैज़ रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड हाफ ऑफ 1859। तो लास्ट 1859 तक उन्होंने दोबारा जितने भी जो कंट्री के पार्ट थे उन सब पे जो है कब्जा कर लिया गया था। एंड बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर, लेकिन वो अब जो उनकी पॉलिसीज वहाँ पर पहले थी उनसे अब आगे अपने जो रूल था, जो शासन था, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस दिए गए हैं जो ब्रिटिश ने जो है वहाँ पर फिर उसके बाद रिवोल्ट के बाद जो है चेंजेस किए थे। The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown। तो यहाँ पर क्या किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसने एक नया एक्ट पास किया इन 1858, और जो भी पावर थी बेटा, पावर पहले किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, और अब वो पावर ट्रांसफर कर दी गई टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन यानी वहाँ के ब्रिटिश के जो किंग थे या क्वीन होती थी उनको सारी की सारी जो इंडिया की पावर थी वो दे दी गई। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सो एक मेंबर को जो है अपॉइंट किया गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए स्टेट ऑफ सेक्रेटरी चुना गया। एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और जो भी इंडिया के गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर थे उनको जो है वो सॉल्व करने थे। ही हैज़ गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम, और एक काउंसिल का भी जो है बेटा सिलेक्शन हुआ। काउंसिल यानी कुछ मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स जो होते हैं वो किस लिए हुआ, ताकि वो उसको एडवाइज कर सकें, ठीक है, कॉल्ड द इंडिया काउंसिल, और उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया इंडिया काउंसिल। नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। तो जो बेटा गवर्नर जनरल चुने गए उनको नाम दिया गया वाइसराय का, आपने नाम भी सुने हुए हैं। उसके बाद देखिए दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, और वो जो किंग या क्वीन के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो डायरेक्ट जो है किंग या क्वीन जो भी ब्रिटेन का था उन तक पहुंचती थी। दो दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया, और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी से जो पूरी की पूरी पावर है वो कहाँ चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। All ruling chief of the country were assured that their territory would never be annexed in future, और जो रूलिंग चीफ थे यानी जो भी इंडिया के जो किंग थे कंट्री में, उन सबको ये एश्योर किया गया कि उनका टेरिटरी, उनका जो राज्य है उसको सीज नहीं किया जाएगा, उसको छीना नहीं जाएगा आगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, और जो राजा थे बेटा उनको विश्वास दिलाया गया कि वो अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, अपने बच्चों को अपना राज्य दे सकते हैं, इवन जो अडॉप्टेड सन हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो है जो पहले डिमांड कर रही थी कि उनके उनका जो अडॉप्टेड सन है उसको किंग बनाया जाए, ब्रिटिश कंपनी ने वो नहीं माना था, लेकिन अब जो है यहाँ पर उसको भी लागू कर दिया गया। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount, and thus the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinate of the British Crown, ठीक है। बट बेटा यहाँ पर जो है उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए एक शर्त रखी गई कि उनके बच्चों को जो किंगडम है वो तो दे दिया जाएगा, बट उनको एक जो शर्त थी वो माननी थी। वो क्या थी कि उनका जो मेन किंगडम है वो किसके अंडर होगा, वो ब्रिटिश क्वीन के अंडर होगा, ठीक है, यानी ब्रिटिश की जो क्वीन है वो मेन जो है होगी, और उसके अंडर में जो रूलर्स है, इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कि उनके अंडर में जो रूलर्स हैं इंडिया के वो काम करेंगे, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड, कि जो इंडियन सोल्जर्स है आर्मी में उनकी कमी कर दी जाए, उनकी कमी की गई। एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज, और बेटा यूरोप से सोल्जर्स जो है वो सेना मंगवाई गई, क्योंकि अब यहाँ अंग्रेजों को विश्वास नहीं था जिस तरह सेना ने रिवोल्ट किया उसके बाद।
It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers will be recruited from among Gurkhas, Sikh and Pathan. ये भी किया गया कि देखिए मेन सेंटर क्या थे इस रिवोल्ट के, अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया था। तो फिर क्या किया गया, वहाँ के लोगों को सोल्जर जो है नहीं बनाया गया, जो गुरखा थे, सिख थे, जो पठान रेजिमेंट है बेटा, जो आपने नाम भी सुना होगा, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तो इन लोगों को जो है सोल्जर्स जो है वो बनाया गया था। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल। बेटा जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी ना, मुस्लिम की प्रॉपर्टी, उसकी लैंड, वो लार्ज स्केल पर इन लोगों ने जो है एनेक्स कर ली, यानी उस पर सीज कर ली, उस पर कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा किया मुस्लिम की प्रॉपर्टी पे? बिकॉज दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, क्योंकि वो अंग्रेज जो थे वो समझते थे कि जो मुस्लिम हैं इन्होंने ही रिवोल्ट जो है वो किया है, यानी मेन रीजन जो है वो वही है, उन्होंने ही इस रिवोल्ट को क्या किया गया है, खड़ा किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे, तो उन्होंने ये मुस्लिम को ही एक तरह से इसका जिम्मेदार समझा था इस 1857 रिवोल्ट का। नेक्स्ट देखिए, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो यहाँ जो इंडिया का रिलीजन है, जो यहाँ के कस्टम है, जो यहाँ की सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का क्या करेंगे, उन सबको का रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड एंड जमींदार। पॉलिसीज बनाई गई किसके लिए? प्रोटेक्शन देने के लिए, लैंडलॉर्ड और जमींदारों को प्रोटेक्शन देने के लिए। एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड, और उनके जो अधिकार हैं लैंड पे, उनको उस पर बने रहने के लिए बेटा क्या बनाई गई? लॉज बनाए गए। ठीक है, नीतियां बनाई गई। Thus a new phase of history began after 1857, और इस तरह से क्या हुआ, 1857 का एक नया, यहाँ पर आप कह सकते हो फेज जो है वो शुरू हो गया। 1857 के बाद का एक नया फेज यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू रिप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया? सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए, इट ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, पास न्यू लॉज सो दैट द रिबेल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। तो उन्होंने जो है इंग्लैंड से फौजें मंगवाई गई, सैनिक मंगवाए गए, न्यू लॉज बनाए गए। ठीक है, और जो सेंटर थे बेटा जहाँ पर रिवोल्ट हुआ था, उसको उन्होंने एक तरह से क्या किया, उसको सीज कर लिया। तो ये सारे जो है क्या थे, ये अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिश थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड इवन दो द सक्सेस इन द अर्ली मंथ्स थिंक एंड राइट। तो बेटा यहाँ पर आपको बताना है कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल था, बट बाद में जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया। तो इसके क्या रीजन थे वो आपको यहाँ पर देने हैं। सो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर हम। यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857 सफर्ड फ्रॉम अ वीक लीडरशिप, यानी कोई एक लीडर जो है नहीं था, जो पूरे जो रिवोल्ट था उसकी कमांड जो है एक पर्सन के हाथों में नहीं थी। सेकेंड पॉइंट वाज दैट इट वाज नॉट प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज, तो पहले से ये पूरी तरह प्लान नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। हर एक जो स्टेट था उसमें अलग अलग टाइम पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जिसके कारण ये इसका जो एम था वो फुलफिल नहीं हो पाया। There was a clear lack of unity among the rebels and there was no common purpose among them during the revolt of 1857. तो clear lack of unity जो है यहाँ पर थी, कॉमन पर्पस नहीं था लोगों के पास इस रिवोल्ट के लिए। सो इसीलिए ये भी जो इसकी फेलियर का एक मेन रीजन था। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो रिवोल्ट जो है वो सभी पार्ट्स में एक साथ स्प्रेड नहीं हो पाया, जिसके कारण ये फेल हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपेंड विद द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857। तो बेटा 1857 के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ कैसा बिहेव जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हमने ऊपर पढ़ा कि किस तरह से बहादुर शाह जफर, उनके बच्चों को मार दिया गया, और उनको भी बहादुर शाह जफर, जीनत महल जो उनकी वाइफ थी, उनको रंगून जो प्रिजन थी उसमें डाल दिया गया और बाद में उनकी डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई थी और रानी अवंतीबाई, उन सबको जो है किल कर दिया गया। इवन तात्या टोपे वो भी बाद में पकड़ के उनको भी मार दिया गया। तो आइए बेटा इसका आंसर लिखते हैं।
यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ये है आपका आंसर नंबर 3। ब्रिटिश ट्रीटेड वेरी बैडली विद रिबेलियन ऑफ 1857। द लास्ट मुगल एम्परर थे बेटा बहादुर शाह जफर, was tried in court and sentenced to life imprisonment, and his wife Begum Jeanat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858, where they died in 1862. Okay. Next, Rani Lakshmibai and Rani Avantibai also killed, and Tatya Tope also sentenced to death. Next question. Next है question number 4. Which changes were brought by British in their rule after the revolt of 1857? तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश हैं उन्होंने क्या चेंज किए? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से जो है ये सारे क्या थे, ये सारे जो है चेंजेस थे। ठीक है, लिखा हुआ ना ईयर्स आफ्टर रिबेलियन, तो ये चेंज थे सारे जो किए गए थे। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आप जो है लिख लेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ द वाइसराय। सेकेंड पॉइंट आप ये लिखेंगे, ठीक है, जो येलो में हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये आप लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट आप ये वाला लिख देंगे। फोर्थ ये लिखेंगे बेटा, और फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट ये जो है पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो बेटा आप अपनी इच्छा से जो भी आप इजीली लर्न कर सकते हो वो पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दीज चेंजेस इन द ब्रिटिश रूल? तो बाद में बेटा 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश जो कंपनी थी उन्होंने जो रूल चेंज किए उसका मेन रीज़न क्या था रूल चेंज करने का? तो उनका मेन रीजन था जो इंडियन पीपल हैं उनकी सिंपैथी को गेन करना और ये शो करना कि वो उनके जो आप कहते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। और इसमें उनका फ़ायदा क्या था कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल करना चाहते थे इंडिया के ऊपर। सो इसका आंसर लिखते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल and want to rule for long time on India, so they changed the British rule to win the faith of the people. So वो लोगों का फेथ जो है उनकी लॉयल्टी उसको जो है दोबारा रिगेन करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने कुछ इस तरह के रूल जो हमने पढ़े वो उन्होंने चेंज किए। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी बेटा आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट इसके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।